वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल। इस समय लूजे भी भ्रमित हो गया। उसने अपने सामने विशाल बेतरतीब दिखने वाले कीड़े को देखा और अपने मुंह के कोने को मोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इसके पास एक मोटा काला कवच, 6 मोटे और तेज पैर, एक क्रूर सिर और 1 दर्जन पतले, तेज और अज्ञात तंबू हैं जो लगातार सिर पर घूम रहे हैं। हे भगवान, यह अभी के नुकीले बॉल वाले से भी अधिक अनोखा है। निश्चित रूप से ब्रह्मांड में सभी प्रकार के जीव हैं। जैसे ही कीट प्रकट हुआ, वो लूजी की ओर दौड़ा। उसने अपना क्रूर मुंह खोला और एक भेदी चीख निकाली। उसी समय उसके सिर के ऊपर के पतले तंबू ने सभी दिशाओं से लूजी पर हमला किया। गति के कारण तंबू बाद की छवियों में बदल गए और पूरा स्थान मकड़ी के जालों से घिरा मौत का पिंजरा जैसा लग रहा था, और लूजे कमजोर, दयनीय और असहाय कीट था। बेहद खतरनाक आभा ने लूजी को तुरंत सबसे मजबूत लड़ाई की स्थिति में डाल दिया, जैसे कि उसे शिकार क्षेत्र में एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा हो, और उसका दिमाग स्पष्ट और शांत हो गया। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसके पैर की उंगलियां जमीन पर थपथपा रही थीं, उसकी आकृति अनियमित हो गई थी, और उसे छेदने वाले सभी तंबू एक एक करके चकमा खा गए थे। आप घास पकड़ने जैसे हमलों से बच सकते हैं। बाहर युद्ध देख रहे लोगों के पसीने छूट गए। अगर यह ऐसा हमला होता तो उनके पास इसे संचालित करने का समय नहीं होता और वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और मुख्य शिक्षकों ने भी स्क्रीन को गंभीरता से देखा। 5वें स्तर के योद्धा का तो जिक्र ही नहीं, 8वें स्तर के योद्धा को भी इस तरह भागने का कोई भरोसा नहीं था। मुझे लगता है कि यह बच्चा लूजे अगले 5 मिनट तक रुकने में सक्षम हो सकता है, और वह कीड़े को चोट पहुंचाने में भी सक्षम हो सकता है, प्रिंसिपल ने धीरे से कहा। नहीं, प्रिंसिपल, अगर आप कहते हैं कि आप 5 मिनट तक रुक सकते हैं, तो हम अभी भी इस पर विश्वास कर सकते हैं। कवच लूजी नहीं है, इसे थोड़े समय में नष्ट किया जा सकता है। प्रिंसिपल ने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई। मुझे इस बच्चे की ताकत पर विश्वास है। अखाड़े में लूजी ने ठंडी आंखों से टेंटेकल के हमले को देखा, लेकिन वो करीब आने में पूरी तरह से असमर्थ था। टेंटेकल बहुत लचीला था, हवा में एक लालची सांप की तरह एल आकार, एस आकार और विभिन्न स्थितियों में झुक रहा था। हर बार कई तंबू उस पर वार करते थे। लूजी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। कीड़े के लिए उसे बिना हिले डुले इस स्थिति में लाना थोड़ा कठिन था। अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। लूजी की आंखें चमक उठी। मूल रूप से उन्होंने केवल 2 छोटे क्षेत्रों की ताकत को सक्रिय किया। ऐसा लगता है कि ऐसी ताकत इस बार कीट की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसके शरीर पर सफेद रोशनी अचानक जल उठी और फिर उसकी गति बढ़ गई। वो तुरंत तंबू की नाकाबंदी को तोड़कर सीधे कीट के सामने आ गया। मरना! उछाल! एक कठोर ध्वनि विस्फोट के साथ एक मुक्का मारा गया, जो सीधे कीट के सिर पर लगा। कीट को खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत एक तेज दहाड़ लगाए। दोनों तेज अगले पैर, जो मूल रूप से जमीन पर थे, अचानक ऊपर उठे और लूजी की मुट्ठी पर प्रहार किया। टकराना! मुट्ठी और अग्रपाद एक साथ टकरा गए, और मजबूत प्रतिक्रिया बल के कारण लूजी का शरीर अनैच्छिक रूप से पीछे की ओर उड़ गया, और बग भी दर्जनों मीटर पीछे लड़खड़ा गया। हालांकि कीट पीछे हट रहा था, उसके तंबू अभी भी लूजी की ओर चुभ रहे थे। लानत है, क्या यह आदमी धोखा दे रहा है? वे कहते हैं कि 2 मुट्ठियों का 4 हाथों से कोई मुकाबला नहीं है। इस प्राणी के टेंटिकल्स वाले कितने हाथ हैं? टेंटिकल के हमले से बचते हुए लूजी का शरीर अचानक नीचे गिर गया। उसने अपने पैरों से जमीन पर जोर से लात मारी, जिससे फर्श पर एक उथला गड्ढा बन गया, जिस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। उसके शरीर ने हवा को बाहर धकेल दिया और फिर से कीड़े की ओर दौड़ पड़ा। आपकी मूर्खता और मूर्खता के लिए श्रम और प्रबंधन को आज आप पर हमला करना चाहिए। टकराना! 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 लूजी कीट के चारों ओर दौड़ता रहा। उसने पाया कि यद्यपि इस कीट के जाल का हमला थोड़ा असामान्य था और इसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी कमी यह थी कि इसकी स्टीयरिंग बहुत खराब थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि टेंटिकल हमले में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और इसे बिल्कुल भी मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जब उसका सामना लूजी जैसे किसी व्यक्ति से हुआ जो उसके टेंटिकल्स से भी तेज था, तो उसे केवल निष्क्रिय रूप से ही हराया जा सकता था। फिर लूजी सामने दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे कीट के तंबू थे।
लू जी ने कीट के बगल से होते हुए उससे मुक्का मारा और पीछे मुड़कर वापस लड़ने की कोशिश की। कुछ मिनटों के बाद लूजी द्वारा कीट को दर्जनों बार मुक्का मारा गया, कठोर भरिंग में दरारें पड़ गईं और दरारों से हरे रंग के साथ एक घृणित सफेद तरल बह निकला, जिसने अपनी प्रारंभिक गति खो दी थी और फुसफुसाता रहा। चीखें अब तेज नहीं रहीं। गंभीर रूप से घायल लूजी की आंखें ठंडी थीं और वह फिर से आगे बढ़ा और उसे कीट के बाजू पर एक घाव दिखाई दिया। मुक्का निर्दयता से मारा गया और एक सुस्त प्रहार के बाद कीट का कठोर खोल सीधे उसके शरीर में धंस गया। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ा और उसका शरीर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि उसके पास वापस लड़ने का समय होता, लू जी ने बहते प्रवाह को नजरअंदाज कर दिया जो घिनौना तरल पदार्थ निकला। उसने सीधे 2 घूंसे मारे। कीट के आंतरिक अंग तुरंत फट गए, उसका शरीर अचानक जमीन पर गिर गया, उसकी चीखें तुरंत बंद हो गईं और तंबू जो मूल रूप से हवा में नाच रहे थे वे भी नीचे गिर गए। लू जी ने जमीन पर खामोश कीड़ों को देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। मरने का नाटक करो। उसका शरीर फिर से गायब हो गया और उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसके पैर लगातार उसके सिर पर चले गए। कीट के जालों ने एक बार फिर लू जी पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अंततः वे आधे रास्ते में चुपचाप गिर गए। लू जी को तब राहत मिली जब उसने लेवल पार करने की सूचना सुनी। यदि वह युद्ध में सतर्क रहने का आदी नहीं होता तो शायद इस आदमी ने उस पर हमला कर दिया होता। इस आदमी के पास न केवल बहुत सारे हाथ हैं, बल्कि वो गंदी चालें भी खेलता है। जब लू जी का कीड़े मारने का दृश्य स्क्रीन पर आया तो बाहर बहुत शांति लग रही थी। कक्षा में मौजूद दोनों सहपाठी और प्रिंसिपल और शिक्षक चुप हो गए। यहां तक कि एक साधारण 9वीं कक्षा के योद्धा को भी, जिसके पास संपूर्ण शारीरिक संयम का एक छोटा सा दायरा नहीं है, ऐसे जर्ग को मारने के लिए एक उच्च कीमत चुकानी होगी। लेकिन लू जी ने वास्तव में इसे बिना किसी नुकसान के मार डाला। क्या इसका मतलब यह है कि लू जी की ताकत औसत 9वें स्तर के योद्धा से आगे निकल गई है? तुम्हें पता है, उसका स्तर केवल 5 स्तर है। प्रिंसिपल का बूढ़ा चेहरा एक पुराने गुलदाउदी की तरह मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लू जेड के व्यवहार ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, जबकि बगल में ली लियांग भी हंस रहा था। जब अन्य कक्षा शिक्षकों ने ली लियांग की ओर देखा तो उनकी आंखें पूरी तरह हरी हो गईं। ईर्ष्या मुझे अलग कर देती है, जेपीजी। ये बहुत दुखद है कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरी कक्षा में नहीं है। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है कि रेन झान और लिन हुआन के पास एक छोटा सा क्षेत्र नहीं था। हाँ, कक्षा के 2 शिक्षक थोड़े बदसूरत लग रहे थे। रेन झान और लिन हुआन उनकी कक्षा से थे। यह अब स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पुष्टि की कि वे दोनों विस्फोट के शिकार थे। लेकिन इस लड़के की ताकत अचानक क्यों विस्फोटित हो गई? कक्षा शिक्षकों में से एक ये पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि यह अस्पष्ट था, फिर भी कुछ संदेह था। आखिरकार, लू जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वो अभी भी इस तरह अपना गौरव खोने को तैयार नहीं है। प्रिंसिपल ने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई। तुम्हें पता है क्या? उत्तम मार्शल आर्ट लोगों को जादुई शक्तियों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। मुझे लगता है कि उस बच्चे लू जी की प्रतिभा को देखते हुए, मुझे लगता है कि उसके पास पहले से ही कुछ सुराग है। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। प्रिंसिपल ने भी अभी ऐसी मुस्कान दिखाई। उन्होंने कसम खाई कि लू जी कीट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब वह पलटे तो उनके चेहरे पर तमाचा पड़ गया। उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए वे थोड़ा घबरा गए। हालांकि उन्होंने कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया। आखिरकार, आभासी वास्तविकता में आप ड्रग्स नहीं ले सकते और धोखाधड़ी मौजूद नहीं है। सभी को ये भी लगा कि प्रिंसिपल का बयान सबसे यथार्थवादी था। उस बच्चे लू जेड के लिए हर छोटे क्षेत्र को पूर्ण करना असंभव है ना? नहीं, 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 बिल्कुल असंभव। लूली की कक्षा में हर कोई जानबूझकर या अनजाने में लूली को देखता था। कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि लूली ने मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को पार कर लिया है और वो स्कूल में सबसे तेज दौड़ने वाली प्रतिभा है। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका पारदर्शी भाई इतना मजबूत हो सकता है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। क्या ये भाई बहन राक्षस है? एलिस ने लूली को एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। ठीक है अली, कृपया पहले मुझसे मिलवाओ। भले ही मैं हमला न करूं, लेकिन निश्चित रूप से अन्य छोटी कुतियां होंगी जो पहल करेंगी।
जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं ऐसा करूंगी। लू जी की सतीत्व की रक्षा करें। लू ली का मूल रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा सख्त हो गया। आप सबसे खतरनाक है, ठीक है? चिंता मत करो, मुझे पता है कि मेरा भाई कैसा इंसान है। वह साफ मना कर देगा और उन्हें उस पर समय बर्बाद नहीं करने देगा। क्या होगा अगर वो अपनी पसंद की एक छोटी कुतिया से मिले? लू ली ने अपने लंबे बाल लहराए। नहीं, मैं अपने भाई को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। टस्क, अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम और लूजी भाई बहन थे, तो मुझे संदेह होता कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। लूली के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। मैं उस तरह का व्यक्ति कैसे नहीं बन सकता? हम। एलिस ने जोर से सिर हिलाया, मन ही मन हंसते हुए कहा, मेरी मदद करने के लिए मेरी भाभी है, तो बाहर की छोटी कुतिया मेरी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? ये लहर स्थिर है। पांचवां स्तर। लू जी ने गंभीर दृष्टि से धीरे धीरे अपने सामने आ रहे दुश्मन को देखा। वह अभी अभी अपनी सारी ताकत लगा चुका था। उसे नहीं पता था कि वो इस स्तर को पार कर पाएगा या नहीं। जल्द ही लू जी ने उस दुश्मन की ओर देखा जिसने उसके चेहरे पर एक भ्रमित भाव के साथ पूरी तरह से आकार ले लिया था। एक 5 मीटर लंबी खड़ी, लंबे और सुंदर काले बाल उसके कूल्हों तक लहराते हुए, और उसके युवा और नाजुक चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान के साथ, वह एक बच्चे की तरह दिखती है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। लू जी अवाक रह गया। ये बच्चा 5वें स्तर में उसका प्रतिद्वंद्वी था। ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। हालांकि जब उन्होंने बच्चे की जानकारी देखी तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। नानगोक जिंग, 12 साल का, 5वें स्तर का मार्शल कलाकार, 5 छोटे क्षेत्र सिद्ध, बुनियादी फुटवर्क, बुनियादी मुक्केबाजी कौशल निपुण, जादुई शक्ति, शक्ति का विस्फोट, मूल्यांकन, मानव जाति की प्रतिभा। लू जे ने अपने सामने इस प्यारी सी लड़की को अविश्वास से देखा। वह 12 साल की थी, उसने सभी 5 छोटे क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली थी, और वह अब 18 साल की उम्र में भी उससे अधिक मजबूत थी। भूल जाओ, आखिर जादुई शक्ति क्या होती है? पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत उच्च स्तरीय कौशल है, तो वह कैसे खेलता है? इसके अलावा नानगोक जिंग नाम थोड़ा परिचित लगता है। जब लू जी भ्रमित थी, तो जो प्रतियोगी स्तर पास करने में असफल रहे, वे पहले से ही आभासी वास्तविकता कक्षा में एक के बाद एक सामने आ रहे थे। उन्होंने एक्सेस कंपार्टमेंट खोला और बाहर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल और सभी हेड टीचर अपनी खुली आंखों से लाइव प्रसारण स्क्रीन को देख रहे थे। सभी ने सोचा कि उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि मुख्य शिक्षक और प्राचार्य असंतुष्ट थे, इसलिए उन सभी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बोलने की हिम्मत नहीं की। ठीक तभी ली लिया की आवाज कांप रही थी और उसने कहा, नानगोग वही है ना? मानव जाति की प्रतिभा, वो सही है। प्रिंसिपल की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिछला डेटा भी डेटाबेस में संग्रहीत था। मुझे नहीं पता कि वो बच्चा लू जे होगा या नहीं। मारना। आखिरकार दूसरे पक्ष की प्रतिभा इतनी अच्छी है कि पूरी मानव जाति की आबादी खरबों में मापी जाती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच उसे मानव जाति की प्रतिभा के रूप में दर्जा दिया जाता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोटी जगहों की प्रतिभाओं को पसंद हो उनसे तुलना की जा सकती है। ये केवल 12 साल के बच्चे की ताकत है, लेकिन यह एक साधारण योद्धा से बदतर नहीं है जिसने अभी अभी आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया है। मैंने 12 साल की उम्र में अपनी जादुई शक्ति जगाई। ऐसी प्रतिभा के साथ मैं ईर्ष्या भी महसूस नहीं कर सकता। यह अब एक युवा मास्टर है ना? क्लास टीचर में से किसी को थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम्हें चुप रहने का नाम भी नहीं लेने दिया जाता। प्रिंसिपल के मुंह का कोना हिल गया और उन्होंने तुरंत बात काट दी। हाँ हाँ हाँ, सभी ने एक ही समय में अपना सिर नीचे कर लिया। उनके मुंह के कोने हिल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जो छात्र अभी बाहर आए थे वे प्रिंसिपल और हेड टीचर के भाषण सुनकर थोड़े भ्रमित हो गए, जैसे यह उनकी वजह से नहीं हुआ हो। ये ठीक है, वे अभी बहुत घबरा गए थे और बच्चे को डरा कर मार डाला। उन्होंने चुपचाप राहत की सांस ली और वर्चुअल स्क्रीन की ओर देखा। वो लू जी है। ओगाटा और ओली, जो चौथे स्तर को पार करने में असफल रहे, ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू जी स्क्रीन पर दिखाई देगी। और उनकी प्रतिद्वंदी एक छोटी लड़की निकली। यह बहुत भाग्यशाली है ना? उनके प्रतिद्वंद्वी सभी शक्तिशाली विदेशी जातियां हैं,
लेकिन इस लड़के की प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक छोटी लड़की है। ईर्ष्या मुझे अलग कर देती है, जेपीजी। मुझे नहीं पता कि लूजी अभी किस स्तर पर है। ओली ने उत्सुकता से स्क्रीन की ओर देखा। शायद ये चौथा स्तर है, ओगाटा ने कहा। आखिरकार, लूजी की ताकत हमारी तुलना में थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। हो सकता है कि उसे आगे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा और देरी हो गई। ओली ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक छोटी लड़की हूं, उसे इस स्तर को पार करने में सक्षम होना चाहिए। इस मामले में लूजी शीर्ष 10 में मजबूती से रहेगी। ओली ने उन लोगों को देखा जो अभी भी लड़ रहे थे, और केवल 8 बचे थे, और उनमें से अधिकांश अभी भी चौथे स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। उनके पास शिक्षक की तरह लड़ाई की जानकारी तक पहुंच नहीं है, लेकिन वे सहज रूप से सोचते हैं कि इस प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान है। ओगेटा ने सिर हिलाया और बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और लगभग चीख पड़ा। स्क्रीन पर लड़ाई शुरू हो गई थी। सुंदर दिखने वाली छोटी लड़की ने जमीन पर कदम रखा, और ठोस रिंग में गहरी मकड़ी के जाले जैसी दरारें तुरंत दिखाई दी। उसकी खूबसूरत आकृति एक बाद की छवि में बदल गई और लू जेड के बगल में दिखाई दी। उसकी छोटी मुट्ठी हवा में फट गई और सफेद हवा की लहरों की एक पतली परत के साथ लूजी की ओर बढ़ी। और लूजी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक उठा। वह मुकेश से बचने के लिए एक तरफ हो गया। उसका बायां पैर जमीन पर पटक गया, जिससे अंगूठी टूट गई और उसका दाहिना पैर एक लंबे चाबुक में बदल गया और छोटे शरीर की ओर बढ़ गया। एक भयंकर दहाड़ जाओ। इस प्रकार की लड़ाई से युद्ध देख रहे लोग डर गए। हे भगवान, ये ताकत वाकई एक योद्धा की है। मुझे हमेशा लगता है कि वे उसी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आभासी वास्तविकता में लू जे की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। यदि वह हाल ही में जीवन और मृत्यु के बीच नहीं भटक रहा होता और उसकी लड़ने की प्रवृत्ति अद्भुत होती, तो वह पहले ही मुक्के से मर जाता। लूजी की आंखों में वे गुलाबी रंग की छोटी मुठ्ठियां किसी जंगली जानवर के नुकीले पंजों में बदल गई थीं, जो बेहद भयानक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उस छोटे से शरीर में एक भयानक राक्षस रहता था। जब भी वह अपने हाथ और पैर उठाता था, उसकी शक्ति बढ़ जाती थी, जो अत्यंत भयानक होती थी। झटके के बाद नानगोंग जिन का छोटा शरीर रुक गया और उसकी मूल रूप से सुस्त आंखें अचानक रोशनी से चमक उठीं और थोड़ी अधिक चुस्त हो गईं। ओह, मैं वास्तव में एक झटके से बच गया। छोटे लाल होंठ खिल गए, सफेद दांत प्रकट हुए और एक हार्दिक मुस्कान में बदल गए और प्रशंसा की। ये छोटा भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो, किस हद तक। लुओएन, उसने नानगोंग जिन की ओर देखा, जो अचानक अपने चेहरे पर हैरानी के साथ और अधिक सतर्क हो गया। क्या ये डेटा नहीं है? आहा, यह मैं नहीं हूं। यह मेरी आत्मा से कॉपी किया गया एक छोटा सा व्यक्तित्व है, एक क्लोन के समान। नानगोंग जिन को लू जेड के संदेह के बारे में पता था और उसने मुस्कुराते हुए समझाया। चलो, मास्टरमाइंड ने मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना, जो दर्शाता है कि तुम्हारी ताकत अच्छी है। कम से कम तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। मुझे अपनी ताकत देखने दो। उछाल। नानगोंग जिंग ने बकवास नहीं की। उसका छोटा शरीर तीव्र सफेद रोशनी से जगमगा उठा और लू जी की ओर दौड़ पड़ा। लू जे की आंखें ठंडी हो गईं और उसका मूड सुस्त हो गया। वह अपनी ताकत और गति से मेल नहीं खा सका, इसलिए वो केवल अनुभव के लिए लड़ सकता था। लगभग जैसे ही नानगोंग जिंग उसकी ओर बढ़ी, लू जी उसके हमले से बचने के लिए बगल में मुड़ गई, जैसे कि इसकी भविष्यवाणी कर रही हो, और उसी समय उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी निकाली और उसकी कमर पर वार किया। हे, हालांकि मैं थोड़ा बड़ा हूं और मेरा स्तर थोड़ा कम है, फिर भी मुझे लड़ने की अच्छी समझ है। नानगोंग जिंग मुस्कुराई और लू जेड के हमले को रोकने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ाया। वो उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी और वापस लड़ो। उस समय तक लू जी पहले ही कई मीटर पीछे हट चुका था। मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं। ये सुनकर लू जी का चेहरा नीला पड़ गया। मैं केवल 18 साल का हूं। ठीक है, यह 8 या 9 बजे के सूरज की तरह है। मेरी उम्र कितनी है? मैं इस समय केवल 12 वर्ष की थी। नानगोंग जिंग ने अपनी सपाट छाती फुलाई और चेहरे पर गर्व के साथ कहा, आप मुझसे 6 वर्ष बड़े हैं। आप 1/3 बड़े हैं, इसलिए आप बूढ़े नहीं हैं, अभी तक। लू जेड के मुंह का कोना हिल गया। इस आदमी ने जो कहा वो इतना उचित था कि वो अवाक रह गया।
नानगोक जिंग ने लूजी की असहाय नजर को देखा, मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। ये ठीक है, वास्तव में ये बहुत अच्छा है। वे सभी 5वें स्तर पर है। मेरे आकस्मिक हमलों से बचने में सक्षम होना पहले से ही एक प्रतिभा है। क्या आप लापरवाही से हमला कर रहे हैं? लूजी की पुतलियां सिकुड़ गईं। यहां तक कि लाइव प्रसारण देखने वाले अन्य लोग भी अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ने से नहीं रोक सके। एक सामान्य 9वीं कक्षा का व्यक्ति इस तरह के हमले को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, और यह अभी भी आकस्मिक था। सबसे कष्टप्रद बात यह है कि वे मूल रूप से लू जेड के समान आयु वर्ग के हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे थोड़े बड़े हैं? केवल प्रधान शिक्षक और अन्य लोग ही समझ पाए कि नानगोक जिंग बकवास नहीं कर रही थी, वो गंभीर भी नहीं थी। क्या आप मेरा गंभीर मुक्का देखना चाहते हैं? नानगोक जिंग ने अपना बायां हाथ अपने कूल्हों पर रखा और अपने प्यारे और बचकाने चेहरे पर हार्दिक मुस्कान के साथ लूजी को अपने दाहिने हाथ से थम्स अप दिया। लूजी अब इस छोटी सी लोली की मर्दाना अभिव्यक्ति के बारे में शिकायत नहीं करना चाहता था। उसने गंभीरता से देखा और सिर हिलाया। मुझे इसे देखने दो। वो जानना चाहता था कि उसके और मानव जाति की प्रतिभा के बीच कितना बड़ा अंतर है। हे, फिर ध्यान से देखो। नानगोक जिंग ने हंसते हुए मुक्का मारने की मुद्रा बनाई। एक स्तर फट गया। मुक्का मारने से पहले लूजी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी पीठ पर बाल खड़े हो गए, उसकी मांसपेशियां कड़ी हो गईं और उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। ये भावना उसके लिए बहुत परिचित थी। यह मौत का सामना करने का एहसास है। उछाल आध्यात्मिक शक्ति के बिना, लेकिन पूरी तरह से शरीर पर निर्भर करते हुए, छोटी मुट्ठी ने वार किया। मुट्ठी की ताकत ने हवा को चीर दिया, और रास्ते में जमीन पर मुट्ठी की हिंसक ताकत से गहरा निशान पड़ गया। पूरा मैदान गर्जना कर रहा है, बच नहीं सकते। लूजी ने तेजी से आ रहे मौके को देखा और उसके पास केवल अपने दांत पीसने और अपनी पूरी ताकत से विस्फोट करने का समय था। उसने प्रहार को रोकने की कोशिश में अपनी छाती को दोनों हाथों से ढक लिया। हालांकि जैसे ही यह मुट्ठी बल उसकी बाह के संपर्क में आया, एक अत्यंत भयानक शक्ति उसके शरीर में घुस गई, जिससे वो पूरी तरह से असहाय हो गया। हड्डी के चटकने की आवाज आई और लू जेड के शरीर ने हवा में एक बड़ा परवलय खींचा और फिर भारी मात्रा में दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। ओह, तुमने मुझे एक गंभीर मुक्का मारा और तुम नहीं मरे। शायद तुम्हें भविष्य में मुझे देखने का मौका मिलेगा। दूर से नानगोक जिंग की आवाज आई। लेकिन लू जेड के पास प्रतिक्रिया करने की भी ताकत नहीं थी। उसकी सभी हड्डियां टूट गईं और उसके अधिकांश आंतरिक अंग टूट गए और वह केवल जमीन पर लेटकर हौंफने लगा। आपने इस स्तर को पार कर लिया है। नानगोक जिंग लू जेड के पास गई, बैठ गई और अपनी छोटी उंगली से उसका चेहरा थपथपाया। मुझे गंभीरता से लो और उसे मुक्का मारकर मार डालो, वहां बहुत सारे योद्धा नहीं है। लूजी बेबसी से मुस्कुराया और कर्कश आवाज में कहा, यह अभी भी थोड़ा कमजोर है। ये सुनकर नानगोक जिंग स्तब्ध रह गया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वास्तव में थोड़ा कमजोर है। इस थोड़ी सी ताकत के साथ मैं अपनी मानव जाति के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। आप मानव जाति के लिए क्या कर रहे हैं? लू जे थोड़ा स्तब्ध था। उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि यह आदर्श उसके लिए बहुत दूर है। हालांकि ब्रह्मांड बहुत अव्यवस्थित है। नानगोक जिंग जैसे लोग केवल मजबूत बनना चाहते हैं और मानव जाति की रक्षा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक 12 साल की लड़की के मन में ऐसे विचार होंगे। मैं थोड़ा बुरी तरह हार गया। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम अब और नहीं लड़ सकते। तुम 18 साल के हो और 5 स्तर पार कर चुके हो। ये बस इतना ही है। ये बहुत बुरा नहीं है। मैं अब चला जाऊंगा। मास्टरमाइंड शायद तुम्हें बाद में बाहर भेज देगा। जब लूजी अचंभे में थी, नानगोक जिंग जारी रही और फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। जहां तक लूजी की बात है, उसकी आंखें चमक उठी और वह वास्तविकता में लौट आया। नानगोक जिंग। लूजी को हमेशा लगता था कि यह नाम परिचित है, लेकिन कुछ समय तक वह इसे याद नहीं रख सका। हालांकि तेजी से प्रमोशन के कारण जो मानसिकता थोड़ी फूली हुई थी, वह उस छोटी सी मुट्ठी से टूट गई। अगली बार मुझे आशा है कि मैं उसके सच्चे स्वरूप से संघर्ष कर सकूंगा। एक्सेस केबिन से बाहर आते ही लूजे ने आह भरी। आभासी वास्तविकता कक्षा में सन्नाटा था और हर कोई लूजी को अजीब नजरों से देख रहा था। लूजे ने सभी को असमंजस में देखा, थोड़ा अवाक रह गया। वे उसे इस तरह क्यों देख रहे थे?
क्या आपने आखिरकार उसके गहरे और उदास स्वभाव के नीचे छिपी उसकी अज्ञात सुंदरता का पता लगा लिया है? अगर कोई लड़की बाद में अपने प्यार का इजहार करना चाहे तो मुझे थोड़ी घबराहट महसूस होती है। बधाई हो, लूजी। ओगाटा, मायुको, ओली और जू यांग आए। ओगाटा का प्यारा सा चेहरा लाल था और उसने लूजी की ओर देखा और कहा, किस बात के लिए बधाई? लूजी थोड़ा भ्रमित था। 5वें स्तर को पार करने के लिए बधाई। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है तो आपको वर्चुअल डिस्प्ले स्क्रीन पर रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर होना चाहिए। दूसरे स्थान का परिणाम ये था कि चौथे स्तर में केवल 30 क्षति हुई। अंतर थोड़ा बड़ा था। हालांकि रेन झान और लिन हुआन, हाई स्कूल के वरिष्ठ वर्ष में 9वीं कक्षा के केवल 2 योद्धा, अभी तक सामने नहीं आए हैं और उनके परिणाम अभी भी अनिश्चित है। धन्यवाद। लूजी मुस्कुराए। ठीक है। फिर वह ओगाटा थोड़ा झिझका और ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। लूजे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, हम सहपाठी हैं। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करूंगा। जब ओगाटा ने ये सुना तो वो स्तब्ध रह गया, फिर उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराया, ये कुछ भी नहीं है। आपको इस स्नातक परीक्षण के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, लूजी ने सिर हिलाया। जू यांग ने अजीब भाव से लूजी और ओगाटा की ओर देखा और फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं मूल रूप से आपको अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया। ओली ने भी अपना सिर खुजाया। भले ही यह ताकत की प्रतिस्पर्धा हो, मैं लूजी से तुलना नहीं कर सकता। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बाद में उन चारों ने मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भ्रम के बारे में बातचीत की और लूजी ने अपने रहस्यों को नहीं छिपाया और उन्हें धीरे धीरे सिखाया। इससे वे तीनों उत्साहित हो गए। जब तक वे इन्हें पचाते, उनकी ताकत में सुधार होता। जल्द ही रेन झान और लिन हुआन भी एक के बाद एक बाहर आए। रेन झान एक सुंदर भूरे बालों वाला लड़का है जिसका मुंह ऊंचा है और उसमें अहंकार की झलक है, जबकि लिन हुआन लंबे नीले बालों वाली एक नाजुक लड़की है जो शांत और सुरुचिपूर्ण दिखती है। जैसे ही वह एक्सेस केबिन से बाहर आया, रेन झान ने लिन हुआन को देखा जो अभी अभी एक्सेस केबिन से बाहर निकला था और उसने कहा, लिन हुआन, इस बार तुम मुझसे फिर हार गए। मैं 5वां स्तर पूरा कर लिया है, 80 क्षति। लिन हुआन ने रेन झान पर नजर डाली, फिर रैंकिंग सूची को एक तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी और उसने लापरवाही से कहा, तो क्या? हाँ, अजेय, ये कितना अकेला है। रेन झान मुस्कुराए, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, 45 डिग्री के कोण पर छत की ओर देखा और गहरी आह भरी, अपने स्वर में आह भरी। पफ, अन्य छात्र जो दोनों के बीच की बातचीत सुन रहे थे, उन्होंने रेन झान को ये कहते हुए सुना और वे इसे रोक नहीं सके और जोर से हंसे। रेन झान ने असमंजस में अपना सिर घुमाया और अपने सहपाठियों की ओर देखा जो अपना मुंह ढक रहे थे और कांप रहे थे और भौहें चढ़ाईं। तुम क्यों हंस रहे हो? भाई जैन, देखो। उनमें से एक ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ रैंकिंग सूची की ओर इशारा किया। रेन झान ने अपनी भौहें उठाईं, घूमकर कहा, अगर देखने के लिए कुछ भी अच्छा है तो वह हमेशा मेरी पहली पसंद होती है। प्रकाश की गति से चेहरे पर तमाचा मैंने खुद को हराया, क्योंकि पहले स्थान पर वो नहीं बल्कि लूजी नाम का एक अज्ञात व्यक्ति था जिसने वास्तव में 5वां स्तर पार कर लिया था। रेन झान थोड़ा भ्रमित थे। यह अवैज्ञानिक है, उस छोटे लड़के ने, जिस पर हमेशा उसके बारे में कोई प्रभाव नहीं डाला, उसके सिर पर पैर रख दिया। रेन झान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। लूजी कौन है? एक तरफ एक सहपाठी ने लूजे की ओर इशारा किया, जो जू यांग, ओली और ओगाटा के साथ मार्शल आर्ट कौशल पर खुशी से चर्चा कर रहा था। ये सबसे सुंदर है। लिन हुआन ने एक तरफ उत्सुकता से रेन झान को देखा, जिसका चेहरा उदास था, और फिर लूजी पर, जिसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और फिर भी उसके चेहरे पर एक प्रसन्न भाव था, जो दिलचस्पी का संकेत दे रहा था। मुझे नहीं पता कि यह लूजी वास्तव में शक्तिशाली है या नहीं। जब रेन झान की आंखें चमक उठी और वह विचार कर रहा था कि क्या लूजेट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जाए, तो प्रिंसिपल ने लोगों की संख्या पर नजर डाली और पाया कि सभी ने परीक्षण पूरा कर लिया है और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। ये भी सबने देखा है कि इस बार सभी का रिजल्ट काफी अच्छा आया है।
ऐसा लगता है कि सभी लोग आमतौर पर कड़ी मेहनत करते हैं। आप सभी हमारे स्कूल की शान है। बोलना समाप्त करने के बाद वो थोड़ा रुके और जारी रखा। लेकिन वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों के लिए केवल 20 स्थान है, इसलिए हम शीर्ष 20 को चुनते हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से लू जी की सराहना करना चाहूंगा। वो केवल 5वें स्तर पर है और उसके पास है यहाँ तक कि 5 लेवल भी पास कर लिए। इसी का नतीजा है कि उन्होंने अपने प्रयासों से जीत हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि छात्र भी अपने प्रयासों से बेहतर बन सकेंगे। लू जी अवाक रह गए। जब प्रिंसिपल ने घोषणा की तो वे छात्रों को चिकन सूप देना नहीं भूले। क्या इससे उनमें नफरत पैदा नहीं हुई? वैसे आप 20 सीट खिलाड़ियों को ग्रेजुएशन ट्रायल में अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए चर्चा के बाद हमने अस्थायी रूप से चौथे से 20वें स्थान के लिए पुरस्कार जारी करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम स्तर की एक बोतल से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम और तृतीय स्थान को लेवल 2 प्रशिक्षण औषधि की एक बोतल से पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि प्रथम स्थान को लेवल 3 प्रशिक्षण औषधि की एक बोतल से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा हर कोई फुटवर्क मार्शल चुनने के लिए पुस्तकालय में जा सकता है। कौशल और आक्रमण मार्शल कौशल। जैसे ही प्रिंसिपल ने इनाम की घोषणा की, जो छात्र मूल रूप से लू जी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे, वे ईर्ष्यालु होने से खुद को नहीं रोक सके। तीसरे स्तर की साधना औषधि बाद के पुरस्कारों के समान स्तर पर नहीं है। रेन जान की आंखें हरी हो गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, प्रिंसिपल, मैं लू जी की युद्ध शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक हूं, जो 5वें स्तर को पार कर सकती है। मुझे लू जेड के साथ चर्चा करने की उम्मीद है। रेन जान, हास्यास्पद मत बनो। ये सुनकर रेन जान के मुख्य शिक्षक की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से लू जी की युद्ध कौशल को देखा। प्रतिभाशाली स्तर के नानगोक जिन का सामना करते हुए वो उसे ले जा सकता था और उसे मौत के घाट उतार सकता था, जो कि रेन जान को चुनौती देने वाली चुनौती नहीं थी। रेन जान थोड़ा मुस्कुराए। शिक्षक क्रिस, आपने गलत समझा। मैं वास्तव में सिर्फ एक दोस्ताना चर्चा कर रहा हूं। क्या आपने यह नहीं कहा कि एक योद्धा के रूप में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय आपके पास एक ऐसा दिल होना चाहिए जो हार स्वीकार करने से इनकार कर दे? जब क्रिस ने यह सुना तो उसके मुंह का कोना हिल गया। एक शिक्षक के रूप में वो ये कैसे नहीं जान सकते थे कि रेन झान क्या सोच रहे थे। यदि रेन झान जीतते हैं तो वे इसे स्तर 3 की साधना औषधि के लिए आवेदन करने के बहाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या लू जी को भी स्तर 2 की साधना औषधि का उपयोग करने दे सकते हैं। भले ही ऐसा हो, काम नहीं किया। उन्होंने लू जी को मारा, लेकिन अगर वे हार गए तो इसका रेन जान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लू जी पहले स्थान पर है, जो दूसरे स्थान पर है जगह। हालांकि उसके पास इस समय खंडन करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार ये सिर्फ एक चर्चा और एक सामान्य प्रतियोगिता थी। रेन जान ने देखा कि क्रिस ने बोलना जारी नहीं रखा और प्रिंसिपल भी बिना किसी आपत्ति के मुस्कुराए। उन्होंने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और लूजे की ओर देखा। छात्र लूजे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत हो। क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? लूजी थोड़ा असहाय था। वो बहुत अच्छा था। कुछ लोगों के लिए असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। सबसे महत्वपूर्ण कारण शायद लेवल 3 की औषधि की बोतल थी। उसने अपनी नाक को छुआ और सीधे कहा, ऐसा लगता है कि सहपाठी रेन झान को तीसरे स्तर की साधना औषधि में बहुत दिलचस्पी है। ये सुनकर रेन झान की मुस्कान ठिठक गई। आह हा हा, इनाम प्रिंसिपल द्वारा दिया गया था। मेरी राय रखने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ आपकी ताकत के बारे में उत्सुक हूं। लूजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्यथा अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें इनाम के रूप में तीसरे स्तर का प्रशिक्षण औषधि दूंगा। लूजी ने जो कहा उसे सुनकर सभी छात्र भ्रमित हो गए। क्या ये लड़का पागल हो गया है? रेन झान की आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत रखने और अपने मुंह के कोनों को पागलपन से बढ़ने से रोकने की बहुत कोशिश की। ये कैसे किया जा सकता है? भले ही आपकी ताकत मेरी जितनी अच्छी न हो, छात्र लूजी, लेकिन आपकी क्षमता मुझसे अधिक है। यह आपके लिए सही विकल्प है। लूजे ने आह भरते हुए कहा, यदि आप हारते हैं तो आप हारते हैं, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। लेकिन यदि आप हारते हैं। ये कहने के बाद लूजी जानबूझकर रुक गया और रेन जान थोड़ा सावधान हो गया। ये कैसा है? लूजी ने एक पल के लिए सोचा और दयालु मुस्कान दिखाए। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।
आखिरकार हम सभी सहपाठी हैं। हालांकि यदि तुम मुझसे हार जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो। फिर झुक जाओ, हर बार जब आप मुझे देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये सुनने के बाद रेनजान की अभिव्यक्ति बदल गई और वो बोलने ही वाला था। मैं तुम्हें तीसरे स्तर की औषधि दे रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम सच स्वीकार करो। मुझे लगता है कि तुम अधिक पैसा कमाते हो। आप तुलना करें या न करें। रेनजान की अभिव्यक्ति बदलती रही। उसके गर्व के साथ हर बार मिलने पर दूसरों के सामने झुकना लूजी को तीसरे स्तर की साधना औषधि देने से भी अधिक असुविधाजनक था। लेकिन वो तीसरे स्तर की साधना औषधि से अलग नहीं हो सका। एक पल के लिए वो झिझका। भूल जाओ, कोई तुलना नहीं। ये देखकर कि रेनजान कुछ नहीं बोला, लूजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार वो शैतान नहीं है। उसे लगता है कि वह काफी दयालु व्यक्ति है। इसलिए यदि आप तुलना नहीं करना चाहते हैं तो आप तुलना नहीं करेंगे। प्रतियोगिता के लिए रुको, मुझे प्रतिस्पर्धा करने दो। इससे पहले कि लूजी अपनी बात पूरी कर पाता, रेनजान ने उसे टोक दिया। रेनजान का दिमाग घूम रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पांचवें स्तर का खिलाड़ी लूजी वास्तव में उससे बेहतर था। हो सकता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके द्वारा रोका गया हो। तीसरे स्तर की खेती औषधि के लिए यदि आप इस गांव से गुजरते हैं तो ऐसी कोई दुकान नहीं है। पैसा लोगों के दिलों को आकर्षित करता है, लेकिन ये लोगों को अपना मूल निर्णय भी खो सकता है। रेनजान सिर्फ संभावना में अपनी आशा रख रहे हैं। मैंने टिकट के लिए हजारों बार खोज की, लेकिन अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो टिकट एक मंद रोशनी वाली जगह पर था। ये देखकर कि रेनजान और लूजे दोनों प्रतियोगिता के लिए सहमत हैं, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में चलो प्रतियोगिता शुरू करें। चूंकि प्रिंसिपल सहमत हो गया है, इसलिए हेड टीचर स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं करेगा और दोनों आभासी वास्तविकता में प्रवेश करेंगे। बाहर छात्र कानाफूसी कर रहे थे। अरे, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या आपको और कुछ कहने की जरूरत है? यह सही है? कई छात्र जो गोदाम में सबसे अंत में प्रवेश करने वाले थे, जब उन्होंने चर्चा सुनी तो वे थोड़े भ्रमित हो गए। उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ ऐसा है जो वे नहीं जानते थे। क्या आपको अलग कर दिया गया है? आभासी वास्तविकता में रेनजान ने अपने मुंह का कोना उठाया और थोड़ा अहंकार के साथ मुस्कुराया। सहपाठी लूजी, हालांकि मैं 9वीं कक्षा का हूं और आप 5वीं कक्षा के हैं। भले ही एक शेर अपनी पूरी ताकत से खरगोश से लड़ता है, मैं पीछे नहीं हटेंगे। लूजी ने सिर हिलाया और प्रोत्साहित किया, बस आगे बढ़ो और तुम पर नजर रखो। जब रेनजान ने ये सुना तो उसके मुंह का कोना हिल गया। फिर उसका चेहरा उदास हो गया। यदि आप 5वीं कक्षा पास कर लेते हैं तो आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं। जैसे ही वो बोला, उसने अपने पैरों को लात मारी, अपने कदम बदले और फुटवर्क का एक सेट किया। वह बाएं और दाएं घूमा और तेजी से लूजी की ओर दौड़ा। जब रेनजान लूजेड के पास पहुंचा तो वह अचानक फिर से एक तरफ हट गया और अपनी बाईं ओर दिखाई दिया। साथ ही वह चिल्लाया, माउंटेन फिस्ट को ढहाओ। जिस समय रेनजान ने मुक्का मारा, लूजी का शरीर, जो गतिहीन था, धीरे से एक कदम पीछे हट गया। ठीक समय पर रेनजान के मुक्के से बचने के लिए उसने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और रेनजान की बांह को छू लिया। अचानक रेनजान का हाथ कमजोर होकर नीचे लटक गया। फिर लूजी ने हवा और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अपनी दाहिनी मुट्ठी बाहर निकाली, जिससे रेनजान की छाती पर जोरदार प्रहार हुआ और 3.5 सप्ताह तक घूमने के बाद वह भारी आवाज में जमीन पर गिर गया, गड़गड़ाहट, चेहरा नीचे। बाद में रेनजान का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। वह मौके पर मर गया। लूजी का सामना करना, जिनके पास बेहतरीन बुनियादी मुक्केबाजी कौशल और बुनियादी फुटवर्क है, इस तरह का फैंसी ऑपरेशन मेरे लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि इससे और भी बड़ी खामियां सामने आती हैं। ये कुछ राउंड तक चल सकता था, लेकिन रेनजान ने स्पष्ट रूप से अपनी अकुशल मार्शल आर्ट का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप इतनी सारी खामियां हुई कि लूजी को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। प्रिंसिपल, जो लड़ाई देख रहे थे, ने थोड़ा सिर हिलाया और संतुष्ट मुस्कान दिखाए। क्रिस को छोड़कर अन्य शिक्षकों ने भी प्रशंसा व्यक्त की। लूजी की ताकत वास्तव में अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि वह स्नातक परीक्षण में हमारे स्कूल के लिए नाम कमा सकता है।
छात्र असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे, हालांकि उन्हें लगा कि लूजी रेनजान से अधिक मजबूत होगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक त्वरित हत्या होगी। पहला स्थान जो मूल रूप से रेनझान का था, अब उसकी स्थिति बदल गई है। रेनझान, जो अभी अभी प्रवेश गोदाम से बाहर आया था, पीला दिख रहा था। उसने आखिरी हमले पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कैसे हार गया। वह केवल अपने शरीर में अचानक तेज दर्द महसूस कर सकता था और वह हवा में तैरता रहा, फिर घूमता रहा और फिर उसे कुछ भी पता नहीं चला। इस समय लूजे भी बाहर चला गया, पीले रेनजान को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। मैं जीत गया। रेनजान सख्त हो गया, फिर अपने दांत पीस लिए और धीरे से लूजे की ओर झुक गया। लूजे ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मुझे भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं होगी, बस इस बार मैं वैसे भी जल्द ही स्नातक हो जाऊंगा। जब रेनजान ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने लूजे की ओर उदासीनता से देखा। योद्धा अपनी बात रखता है, मैं अपना दांव पूरा करूंगा और मैं स्नातक परीक्षण में आपसे आगे निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। लूजी दंग रह गया, सिर हिलाया और प्रोत्साहित किया, तो चलो तुम पर नजर रखो। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बहुत गुस्सा। रेनजान ने लूजी की पूरी तरह से बेपरवाह नजर को देखा और उसके मुंह के कोने हिल गए। इस आदमी ने उसे बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। प्रहसन समाप्त होने के बाद प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सहपाठी रेनजान कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा। सहपाठी लूजी, बहुत घमंड मत करो, प्रतियोगिता यही समाप्त होती है, अब पुरस्कार देना शुरू करें। जैसे ही वह बोला, उसने अपने हाथ में भंडारण की अंगूठी से साधना औषधि निकाली और शीर्ष 20 छात्रों को दे दी। दूसरी तरफ ली लियांग बहुत जोर से मुस्कुराए। बदकिस्मत ओली के अलावा उसकी कक्षा में 3 लोगों ने शीर्ष 20 में प्रवेश किया और इससे उसे ऐसा लगा जैसे उसने चेहरे का फल खा लिया है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र मार्शल आर्ट फुटवर्क और आक्रमण तकनीक चुनने के लिए पुस्तकालय में जा सकता है। प्रिंसिपल द्वारा प्रशिक्षण औषधि वितरित करने के बाद उन्होंने जारी रखा। फिर उन्होंने लूजे की ओर देखा और कहा, छात्र लूजे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। योद्धा क्षेत्र में मार्शल आर्ट की अंतिम पूर्णता और बुनियादी मार्शल आर्ट की पूर्णता के बीच कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। लू जी ने सिर हिलाया। योद्धा क्षेत्र में मार्शल आर्ट पूरी तरह से इस बारे में है कि किसी की अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। शुरुआती बिंदु अलग हो सकता है, लेकिन सभी विधियां एक ही स्रोत से आती हैं और अंतिम पूर्णता के बाद कोई अंतर नहीं होता है। हालांकि यदि आप स्नातक परीक्षण से पहले लिंगवू क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंगवू क्षेत्र में मार्शल कौशल दे सकता हूं। प्रिंसिपल की बातें सुनकर लू जेड के शिष्य सिकुड़ गए। शारीरिक शक्ति का उपयोग करने के अलावा आध्यात्मिक मार्शल आर्ट क्षेत्र में मार्शल आर्ट आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग करता है, जो अभी भी उसके लिए आवश्यक है। उन्होंने सिर हिलाया, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ये देखकर प्रिंसिपल ने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाए। चलो, अगर तुम सच में संघीय विश्वविद्यालय द्वारा चुने गए हो, तो बायफूमी से शादी करना और अपने जीवन के शीर्ष पर पहुंचना अब एक सपना नहीं होगा। लूजी भ्रमित थी। ये प्रिंसिपल बहुत भयानक था। उसने वास्तव में उसे लुभाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया। क्या वह उस तरह का व्यक्ति है? जब तक वह ये नहीं देख लेता कि बायफूमी कितनी सुंदर है, वह प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा जब प्रिंसिपल ने ये कहा तो उनके चेहरे पर विशेषज्ञों के लिए अनोखी रहस्यमयी मुस्कान क्यों थी? इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिंसिपल के शब्दों के संबंध में लूजे अजीब लेकिन विनम्रता से मुस्कुराया, मुझे पता है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। प्रिंसिपल ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, ये बीजारोपण प्रतियोगिता के लिए है। अगले समय में सभी को और अधिक मेहनत करनी चाहिए। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल ने आभासी वास्तविकता कक्षा छोड़ दी और प्रत्येक कक्षा के छात्र स्वाभाविक रूप से अपने अपने कक्षा शिक्षकों के पीछे पीछे कक्षा में वापस आ गए। कक्षा में वापस वे सभी लोग, जिन्हें पहले ही परिणाम प्राप्त हो चुका था, अचानक खुशी से झूम उठे। क्लास नायकों का फिर से स्वागत है। भाई जी, कृपया मेरे साथ धैर्य रखें, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बचाया जा सकता है। भाई जी, क्या आप मुझे अपनी जांघों को छूने दे सकते हैं?
जैसे ही लूजे और अन्य लोगों ने कक्षा में प्रवेश किया, सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, खासकर लूजे, जो तुरंत भीड़ से अभिभूत हो गईं, जिसमें लड़कियों की चीखें भी शामिल थीं। वैसे जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो वास्तव में किस कमीने ने उसके शुद्ध और पवित्र शरीर पर हमला किया, यहाँ तक कि अपनी पैंट भी उतार दो। एक तरफ जू यांग भी अपने कुछ करीबी दोस्तों से घिरा हुआ था, जबकि ओगेटा की तरफ लड़के थे जो मौके का फायदा उठाकर उस पर झपटना चाहते थे, लेकिन लड़कियों के एक समूह ने उन्हें पीटा और तुरंत लूजी की तरफ भाग गए। मैं अपने पिता के लिए रोया और अपनी माँ को बुलाया। लूजी भ्रमित लग रही थी, किसी लड़की द्वारा नापसंद किए जाने के बाद मेरे पास आना बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि ओली, जो मूल रूप से उदास था क्योंकि वह शीर्ष 20 में प्रवेश करने में असफल रहा, सभी के सांत्वना के तहत फिर से मुस्कुराया। कक्षा खुशी के माहौल में डूबी हुई थी। और ली लियांग ने सभी को गड़बड़ करने से नहीं रोका, इसके बजाय उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सभी के हंगामे को देखा। ये सभी बोनस और प्रसिद्धि हैं। यदि वह अभी भी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में अपनी छवि के बारे में नहीं सोच रहा होता, तो वह कूदना और नृत्य करना चाहता होता। ये शोर शराबा तब तक जारी रहा जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो गई, जब सभी ने अपना सामान पैक किया और घर जाने लगे। वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल।